सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट मी टेल यू, इस वीडियो के लास्ट में एक स्पेशल अनाउंसमेंट है जिसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेट्स कंटिन्यू वाचिंग दिस। हेलो एंड वेलकम बैक टू क्लास 12 साइकोलॉजी। इस चैनल पर हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक पूरी एनसीईआरटी बुक साइकोलॉजी की कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आप ध्यान से उन वीडियोस को देखेंगे तो आई कैन गारंटी कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने साइकोलॉजी एग्जाम्स में। तो सबसे पहले तो 2021 सेशन वाले क्लास 12 साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपके मार्क्स प्रैक्टिकल के सेम है 30, बट आपका सिलेबस एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो जो इस साल की क्लास 12 साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने सिर्फ 3 साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर लिखना है। और ये मैं सिर्फ 3 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स थे उन लोगों को 5 प्रैक्टिकल्स लिखने पड़े थे और साथ में एक बहुत बड़ी केस स्टडी की फाइल भी बनानी पड़ी थी। बट आप लोगों के लिए ये फ़ायदा है कि आपको मार्क्स स्टिल वही है 30, बट आपका सिलेबस काफ़ी हद तक कम हो चुका है। पूरी की पूरी आपकी केस स्टडी फाइल हट चुकी है और 2 प्रैक्टिकल्स भी कम हो चुके हैं। और जब एग्जामिनर्स आते हैं, मतलब फाइनल आपके जो एग्जाम्स होंगे उससे पहले आपका प्रैक्टिकल होता है, उसके अंदर एग्जामिनर्स बाहर से आते हैं, वो आपसे वाइवा लेते हैं और अपने सामने कंडक्शन देखते हैं कि किस तरीके से बच्चा करता है उन टेस्ट को कंडक्ट। तो उस टाइम पर आप जो 3 टेस्ट अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखेंगे, उन 3 में से कोई भी 2 टेस्ट आप कर सकते हैं उस टाइम पर। जो आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे वो 10 मार्क्स की होगी और जो एग्जामिनर्स बाहर से आएंगे वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल 10 मार्क्स की होगी और जो एग्जामिनर्स बाहर से आएंगे वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि जो आपका वाइवा होगा वो 5 मार्क्स का होगा और जो 2 प्रैक्टिकल आप उनको उस टाइम पर करके दिखाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे वो 15 मार्क्स का होगा। तो इन चीज़ों का आपने इस बार ध्यान रखना है। आपकी प्रैक्टिकल फाइल के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 10 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल फाइल है। तो आपकी प्रैक्टिकल फाइल दिखने में भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए और उसके अंदर जो आप चीज़ें लिखें वो आपको अच्छे से, मतलब आपके माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए कि आपने क्या क्या उसके अंदर लिखा है और आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसमें इस बार ऐसा नहीं चलेगा कि आप जैसा मर्जी टेप के उस चीज़ को कर दें, क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी कम है और इस बार हो सकता है कि उस पर ध्यान ज़्यादा दिया जाए। तो अब किस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, किस तरीके से एक टेस्ट को लिखा जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर और फॉर्मेट होता है, वो अब हम समझेंगे। सबसे पहले इसका इंडेक्स पेज ये जिस टाइम पर मैंने करी थी तब का है। तो इसके अंदर मैंने 5 टेस्ट के बारे में लिखा था, MPI, RSPM, स्कैट, DBD और गैस। बट इस बार आपने सिर्फ कोई भी 3 टेस्ट करने हैं। और सबसे पहले ये वैसे आपकी टीचर्स आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे इसके बारे में जब आप लोग बनाएंगे, बट स्टिल एक बेसिक नॉलेज के लिए सबसे पहले उसके अंदर एक्नॉलेजमेंट होता है। उसके बाद सर्टिफिकेट में वही सब चीज़ें आती हैं कि आई सर्टिफाई कि ये काम मैंने ही करा है, ये पूरी फाइल मैंने खुद बनाई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसके बाद जैसे ये MPI प्रैक्टिकल है, अब इसका अगर हमें इसे लिखना है, प्रैक्टिकल को चालू करना है, तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप उसके अंदर लिखते हैं अपना एम, कि उस प्रैक्टिकल को, उस साइकोलॉजिकल टेस्ट को करने का आपका एम क्या है। तो MPI हमारा पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है, तो इसलिए हम उसके अंदर लिखेंगे कि हमारा एम है टू एक्सेस द पर्सनैलिटी ऑफ माई सब्जेक्ट। उसके बाद आप बेसिक कॉन्सेप्ट लिखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब आप सब कुछ लिखेंगे। उस सबसे पहले तो आप पर्सनैलिटी के बारे में लिखेंगे क्योंकि वो टेस्ट पर्सनैलिटी को एक्सेस करने के लिए है। उसके बाद MPI के बारे में लिखेंगे कि MPI टेस्ट के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मतलब काफ़ी लेंदी होता है और उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन लिखते हैं टेस्ट के बारे में और अपने कंटेंट के बारे में। उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड कि इस टेस्ट को करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन में आपके सब्जेक्ट की एज, नेम एट्सेट्रा ये सब चीज़ें आती हैं। अब उसके बाद रैपो फॉर्मेशन। रैपो फॉर्मेशन के अंदर आप अपने सब्जेक्ट को कंफर्टेबल फील कराते हैं, यानी कि इसके अंदर आप लिखेंगे कि आई आस्क्ड माय सब्जेक्ट टू सिट कामली, टू ड्रिंक वाटर, आई आस्क्ड हाउ आर यू एटसेट्रा। इस टाइप की चीज़ें कि मतलब आपने उसको पहले कंफर्टेबल फील करवाया बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट। अब उसके बाद इंस्ट्रक्शंस, आपने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी कि आप शांति से बैठेंगे, आप ध्यान से करेंगे, आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन से करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद प्रिकॉशंस कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं इस टेस्ट के दौरान, यानी कि आपको अपने टाइम लिमिट का ध्यान रखना है। अगर उस टेस्ट में टाइम लिमिट है तो आपने पेंसिल का ही यूज़ करना है, पेन का नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरीके से कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो आप लिखेंगे।
उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि किस तरीके से वो टेस्ट होगा। जैसे अब ये अलग अलग टेस्ट की अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, तो आप वो प्रोसेस इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट होती है जो वो पर्सन यानी कि आपका सब्जेक्ट खुद अपने बारे में लिखता है कि मैं अभी अपना पर्सनैलिटी टेस्ट देने वाला हूँ, तो मैं क्या क्या फील कर रहा हूँ, लाइक आई एम फीलिंग नर्वस, आई एम फीलिंग एंग्शियस, एटसेट्रा, इस टाइप की चीज़ें। उसके बाद बिहेवियरल रिपोर्ट। बिहेवियरल रिपोर्ट में आप लिखते हैं, यानी कि जो टेस्ट कंडक्ट कर रहा है वो लिखेगा अपने सब्जेक्ट के बारे में कि आपने क्या नोटिस करा कि आपका सब्जेक्ट जब रूम में एंटर हुआ तो वो थोड़ा सा नर्वस था, बट उसके बाद जैसे उसने टेस्ट करना चालू करा तो वो थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लग गया, एटसेट्रा। उसके बाद स्कोरिंग। स्कोरिंग के अंदर आप लिखेंगे कि किस तरीके से आपके टेस्ट की स्कोरिंग होती है। ये अगेन वेरी करती है टेस्ट टू टेस्ट, तो जिस टाइप से भी आप अपनी स्कोरिंग करेंगे वो मेथड पूरा आप इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो स्कोरिंग के बाद रिजल्ट आएगा उसकी इंटरप्रिटेशन, कि किस तरीके से वो रिजल्ट को आपने उस जो रॉ डाटा को आपने कन्वर्ट किया एक मीनिंगफुल चीज़ में, जिससे कि हमें समझ आ सके कि हाँ इसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है। उसके बाद लास्ट स्टेप आप एक कंक्लूजन लिखेंगे इस पूरे टेस्ट का कि किस तरीके से आपके सब्जेक्ट का स्कोर आया और कैसा उसका ओवरऑल बिहेवियर था। अब उसके बाद आप इसके अंदर रेफरेंसेस ऐड करेंगे। रेफरेंसेस मेनली होती हैं इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, कि आपने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, जैसे अगर आपने पर्सनैलिटी के बारे में लिखा तो उसका सोर्स क्या था, आपने अपनी एनसीईआरटी बुक यूज़ करी, आपने गूगल से कोई वेबसाइट से देखा, तो इस तरीके से आप उसके अंदर रेफरेंसेस लिखेंगे। और ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ इस तरीके की आपकी फ़ाइल बनती है, कुछ इतने पेजेस की लगभग। पर ये तब की पिक है जब इसके अंदर 5 प्रैक्टिकल थे, तो आपके प्रैक्टिकल 3 है तो इससे थोड़ी कम भी हो सकती है, पर कुछ कुछ इस तरीके की आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है। So the announcement is that first live class will be free of cost and it will be done on YouTube only. उस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का कुछ पार्ट इन डिटेल. Also the class fee is decreased to 250 weekly. The fee was 150 per class but अब 250 weekly charges हैं उसके और 90 rupees per class के. And if you are unaware of the procedure of these classes, please watch the video shown in the eye icon on the top right of your screen. So remember the date, 1 September, and the time would be around 5 p.m. So make sure to be part of that. Thank you so much for watching.